बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी सबसे पहले हमने चिकन लिया है, आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और इसको सिरका और नमक थोड़ा सा लगा के तकरीबन आधा कप सिरका डाल के पानी में और इसको अच्छी तरह धो लिया है। 10 मिनट सिरके में रहने दिया है। उसके बाद हमने निकाल लिया, उसको अच्छी तरह ड्रेन कर लिया। अच्छा, इसमें जो बाकी चीज़ें जाएंगी वो ये हैं जी। दही जाएगा तकरीबन आधी प्याली। उसके बाद ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी 1 टेबल स्पून। ये खुशक धनिया 1 टेबल स्पून। ज़ीरा और उसके बाद हल्दी और गरम मसाला और ये है नमक और दड़ा मिर्च। ये सब चीज़ें तकरीबन 1 टेबल स्पून है आधा किलो में। ये तकरीबन ठीक हो जाएगी। अब ये मैं आपके सामने मिक्स करता हूँ इसको। ये घर का बना हुआ दही है, थोड़ा सा पतला है लेकिन चल जाएगा। इतना सा दही हमने डाल दिया इसमें। और उसके बाद ये सब्ज़ मिर्च, ये लहसुन अदरक, ये धनिया और ज़ीरा, ये हल्दी और गरम मसाला, ये आपने नोट किया होगा। 1 मिनट में बताता हूँ। ये नमक और दड़ा मिर्च। इसमें तमाम चीज़ें वही हैं जो आम घर में दस्तयाब होती हैं। इसमें जो आमतौर पर यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिलती हैं उनमें अजीब अजीब नाम की अजीब अजीब चीज़ें डाली जाती हैं। हमारा इस तरह का कोई काम नहीं है। बिल्कुल सादा सिंपल मसाले और ढेर सारा खलूस शामिल करके हम इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनेगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाए। उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सिंपल मसाले, हर अमीर गरीब के घर में मौजूद होते हैं ये मसाले। घर में मौजूद ना हो तो हर किराना स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं ये मसाले सारे। इनमें कोई भी ऐसा मसाला नहीं है कि जो आपको कहीं दूर से मंगवाना पड़े या मतलब सुन के परेशान हो जाए पता नहीं यार क्या चीज़ है ये। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया मसाला। अब इसको हम 2.5 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह अगला प्रोसेस जो है वो आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये हमारे मैरिनेशन को तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैदे में। ये देखें, ये सिर्फ मैदा है, इस मैदे में और कुछ भी शामिल नहीं है। और ये हमारा चिकन है जो मैरिनेट हो चुका है। अब इसको उठा के इसके अंदर डालेंगे। तकरीबन इतना डाल लेते हैं जो आसानी के साथ हो जाए। ये अब इसको इसके अंदर अच्छी तरह से ब्रेडिंग करनी है इसकी। एक मिनट तकरीबन इसको आटे में इसके मैदे में रगड़ना है। इसके ऊपर बहुत अच्छे क्रम बन जाएंगे और
इसको एक बार यहाँ से निकाल के हम डालेंगे पानी में। सादा पानी है, इस पानी में कुछ भी नहीं है ना, ये ठंडा है ना गर्म है, बिल्कुल आम नॉर्मल रूटीन का पानी है। इसको हमने यहाँ से मैदे से निकाल के इस पानी में डाल दिया। और फिर हमने पानी से निकाल के इसको अच्छी तरह निचोड़ के दोबारा मैदे में कोई कहता है इसके ऊपर जी ब्रेड का चूरा लगाएं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कुछ भी नहीं लगता है इसके ऊपर, सिर्फ मैदा। ये इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और बहुत शानदार बनेगा। आप भी ट्राई करें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इसमें बिल्कुल सादे मसाले हैं और चिकन है, ये हर घर में बन सकता है आराम से। रमज़ान शरीफ में तो अफ्तारी के टाइम उसको लाज़मी बनाएं। ये आपको बहुत मज़ेदार चीज़ बनेगी इंशाअल्लाह। ये देखिए ये काम नज़र आ रहा है। अब इसको थोड़ा झाड़ के इसको ऑयल में डाल देते हैं। थोड़ा सा ठंडा है। हल्की आंच पे पकाना है इसको, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। उतनी देर में हम ये बाकी की ब्रेडिंग कर लेते हैं। ये कढ़ाई का बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मेरे पास कढ़ाई अवेलेबल नहीं है आज। बस ये फ्राई पैन बड़ा हुआ था, मैंने इसमें बना दिया।
ये मैं घर पर बना रहा हूँ, तो मेरे घर पे जो है ये थोड़े बर्तन वगैरह जो है ना वो घरेलू टाइप के हैं। मेरी शॉप पर सिस्टम सारा है वो प्रॉपर तरीके से, बड़े बर्तन हैं जिनमें मैदा डाल के आप अच्छी तरह से उनको कर सकते हैं। लेकिन वो आज मैंने घर पे ही बना लिया। इंशाल्लाह आइंदा फिर कभी आपको जो जिंगर बर्गर की ऐसा रेसिपी बनाएंगे तो आपको साफ पर प्रॉपर तरीके से बना कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल मैच हम करेंगे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये छोटी बोटियाँ हैं बिल्कुल चिकन पॉपकॉर्न टाइप की, तो ये इंशाल्लाह जल्दी बन जाएंगी। अगर बड़ी बोटी होगी लेग पीस होगा या चेस्ट का पीस होगा तो उसको 12 से 13 मिनट लगते हैं पकने में, क्योंकि ये इंशाल्लाह 6-7 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट में पक जाएगी। इसका तो इतना अच्छा नहीं है। तो तकरीबन जी 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा चिकन रोस्ट बन गया हमारा। इसी तरीके से मैं सारा फ्राई कर लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह जी। 8-9 मिनट इसको लगेंगे और ये 5-6 बोटियों की रह गई हैं। ये करके उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं आखिर में फाइनल लुक आउट इसकी। ये हमारा ब्रोस्ट तैयार हो गया जी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार। उसको आप केचप के साथ या दही वाली चटनी के साथ आप खा सकते हैं। और ये आपने देखा होगा कि बहुत आसान है बनाना, हर बंदा इसको घर में बना सकता है। और आपको किसी बड़े ब्रांड में या बड़े दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने घर में बना सकते हैं और साफ़ सुथरे माहौल में बनाएं। आपको पता होगा मैंने इसमें क्या डाला है और मैं इसको किस तरीके से खा रहा हूँ, तो बहुत कम खर्च में और घर में बन सकता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया।